बोर्ड का एग्जाम, 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, बोर्ड का एग्जाम एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आखिरकार इसी एग्जाम के बाद आप जिम्मेदार हो जाते हैं, अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं, आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, माँ बाप के नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट आ जाती है अगर परसेंटेज अच्छे आ जाए तो। लेकिन डर भी उतना ही लगता है जैसे जैसे एग्जाम पास आता है। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे बच्चे मतलब हमारे सपोर्ट टीम पे मेल भी करते हैं कि उनको इस बात का डर होता है कि वो जब पढ़ के आगे बढ़ते हैं और जब रिवीजन करने बैठते हैं तो वो पढ़ा हुआ भूल चुके होते हैं, तो नया टॉपिक कैसे पढ़ें। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लगभग 90-95% बच्चों के साथ होता है। तो रिवीजन करने का सही तरीका मालूम नहीं है उनको, वो बस पढ़ रहे हैं, फिर 10 दिन बाद कॉपी उठा रहे हैं, फिर पढ़ने बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है तुम भूल चुके होगे। हर बार जब वो रिवीजन करने बैठते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो मैं पढ़ के आया था लेकिन अब फिर से मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो रिवीजन करने के आपको ये 3 टिप्स अपनाने। पहला टिप, जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अगर वो थियरी वाला कॉन्सेप्ट है तो उसे एक बार कॉपी और बुक बंद करके अपने मन से लिखो। जो भी पढ़ा है उसे लिखो, गलत ही लिख पा रहे हो लेकिन लिखो। और कोशिश करिएगा अगर थियरी ज़्यादा है तो स्टार्टिंग का जो बेटा लाइन है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। और जब आपने लिख लिया और कुछ गलती है फिर उसे मैच कराओ, सही करो और फिर से उसे दोबारा एक बार लिख लो। मैं इतना ज़्यादा सिलेबस है, मैं इतना कॉन्सेप्ट है, कैसे होगा? बिल्कुल होगा, तुम ही से होगा, कोई पड़ोस का नहीं आएगा करने के लिए बेटा जी, क्योंकि रिजल्ट आपका है, मेहनत आपकी होगी। क्योंकि अगर रिजल्ट खराब आया तो ताने भी आपको सुनने को मिलेंगे और अगर रिजल्ट अच्छा आया तो तारीफें भी आपकी होंगी। ये सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर अब मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे? अगर मान लो थियरी वाला तो हो गया, अगर मान लो न्यूमेरिकल वाला है तो कोई फॉर्मूला आपने लर्न किया तो उस फॉर्मूले को एक बार लिख लो, 2 मिनट लगते हैं लिखने में। उसके बाद उस फॉर्मूले पे, उस कॉन्सेप्ट पे 2 से 3 सवाल जरूर सॉल्व करो, जरूर। ये पहला टिप आपने कर ली। जब आप दूसरा टिप जो इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करने बैठ रहे हो, एक बार तो आपने पढ़ा और तुरंत रिवीजन किया, दूसरी बार जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हो जो आपने पढ़ा था तो सबसे पहले ये नहीं कॉपी निकाला, बुक निकाला, लर्न पढ़ लिया, नहीं। पहले आप अपने आप को बैठो अकेले, मतलब जहां पे पढ़ने बैठते हो आप बैठो और ये याद करने की कोशिश करो कि 3 दिन पहले, यस, दूसरी बार जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हो बेटा तो हमेशा पढ़ने के 3 दिन बाद ही रिवीजन करने बैठना। जब आप 3 दिन बाद रिवीजन करने बैठ रहे हो तो याद करो कि 3 दिन पहले तुमने क्या क्या पढ़ा था, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कौन से कॉन्सेप्ट में लॉन्ग आंसर था जिसको तुमने लिखा था और कौन सा कॉन्सेप्ट था जिस पे तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ये नहीं कि कॉपी निकाला, बुक निकाला और आपने ऐसे पढ़ना, पॉलिटिकल रिवीजन स्टार्ट कर दिया। ये गलती बिल्कुल मत करना। अपने दिमाग पे प्रेशर डालो, थोड़ा सा इसको मजबूर करो, इसको याद दिलाओ कि जो तुमने याद किया था, जो तुमने पढ़ा था 3 दिन पहले, वो कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं कि बस उठाया और रिवीजन कर लिया, यही गलती करते हो। जब तुम अपने दिमाग पे जोर डालोगे तुम्हें याद आएगा थोड़ा सा, अच्छा मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस चैप्टर का, ये लाइन था उसमें, भूल गया कोई बात नहीं, अच्छा मैंने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग ना थोड़ा सा और तेज काम करना। अभी ना माइंड हमारा बहुत रेस्ट में जा चुका है, इसको थोड़ा सा, जितना दिमाग पे बोझ डालोगे दिमाग उतना तेज काम करता है। दिमाग कभी नहीं थकता बेटा, दिमाग थकता है फालतू की बातों से। अब आपको याद आ गया कि आपने क्या क्या पढ़ा था तो एक रफ कॉपी लो, बस उस पर वो कॉन्सेप्ट ही लिख लो। उसके बाद आप अपनी कॉपी निकालो और रिवाइज कर लो एक बार, और उस कॉन्सेप्ट पे एक भी सवाल कर लिया। अब आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये फिट हो चुका था कि जो तुमने पढ़ा था 3 दिन पहले वो कितना इंपॉर्टेंट है, अब तुम नहीं भूलोगे। अब 1 हफ्ते बाद फिर से आपको यही स्टेप अपनाना है। 1 हफ्ते बाद तुम याद करो कि तुमने 3 दिन पहले और तुमने 1 हफ्ते पहले क्या क्या पढ़ा था। पूरा नहीं याद आ रहा है, टुकड़ों में याद आ रहा है, टुकड़ों में ही कॉपी पे लिख लो, अच्छा ये चीजें पढ़ी थी मैंने। उसके बाद क्या करोगे, कॉपी निकालोगे और रिवाइज कर लोगे। ये 3 स्टेप ही करना है। एक दिन पढ़ के उसे बिना देखे लिखो और उस कॉन्सेप्ट पे सवाल लगा लो। दूसरी बार 3 दिन बाद आपको रिवीजन करना है। पहले बिना देखे याद करने की कोशिश करो, फिर देख के रिवीजन कर लो। फिर 1 हफ्ते बाद बिना देखे याद करने की कोशिश करो, फिर देख के रिवीजन कर लो। अगर आपने ये 3 स्टेप में रिवीजन कर लिया तो पढ़ा हुआ चीज एग्जाम तक याद रहेगा, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। कभी देखा है
कि जब आप किसी से मिलने जाते हो, अगर कोई इंसान बहुत पहली बार मिला होता है, आप जिसका नाम कभी जानते ही नहीं, तो वो अगर इंसान आपको अपना नाम बताए तो आप जब उससे मिल के आओगे तो उसका नाम भूल जाते हो, क्योंकि पहली बार नाम सुना, पहली बार मिले, फेस थोड़ा थोड़ा याद रहता है। जब आप उससे 2-3 बार और मिल लेते हो तो उसका नाम आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो यही प्रोसेस अपनी पढ़ाई के साथ करना है। अभी दुनियादारी गई, छोड़ो उसे, अब पढ़ाई पे फोकस करो। हटाओ फोन, हटाओ मोबाइल, हटाओ अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अगर फोन उठा भी रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए उठाना है, क्योंकि बेटा यही वक्त है जब तुम अपना इतिहास लिख पाओगे। वरना बगल वाला टॉप करके चला जाएगा और तुम बस ताली बजाते रह जाओगे और ताने सुनते रह जाओगे। आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। प्लीज सेशन को प्यार दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।